ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे होम गार्डनिंग, वाटरफॉल जो कि मैंने खुद बनाई है, ड्रिफ्टवुड, इवन पेट्स। कैसा आपको ये लैंडस्केप लगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर मुझे। शुक्रिया। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी एक आंटी है, शी इज़ अ डॉक्टर। उनके घर में गई तो देखा उन्होंने एक ड्रिफ्टवुड लकड़ी सी पड़ी थी, उसको कोई शेप दे के रखा हुआ था। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लकड़ी को ऐसे क्यों अंदर ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। उनसे मुझे ये मिला थोड़ा कि किसी भी लकड़ी को आप, किसी भी पानी में बहती लकड़ी को, किसी भी पेड़ की रूट को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो बस उसके बाद मेरी नज़रें तो जहाँ भी जाऊँ ढूंढती रहती हैं। जैसे कि यहाँ मैं कश्मीर में हूँ तो मेरे गार्डन में एक बोन फायर की जगह मैंने बनाई है। उसमें हमारे से जो पहले रहता था उसने कैक्टस लगा रखे थे। उसमें मैंने सोचा कि इसको थोड़ा क्लीन करके कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा दिए जाए। जब उसको क्लीन किया तो नीचे थोड़ी सी लकड़ी दिखी, तो मेरे हस्बैंड बोले चलो बोन फायर बनाते हैं इधर। तो मैंने कहा नहीं, इसको निकाल के देखते हैं। तो उसको निकाला हमने, तो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, दैट लुक्स लाइक डांसिंग नटराजा और मोर, जो भी आप समझे, आप देखेंगे अभी। ऐसे मुझे बस ये कोई भी मैं ड्रिफ्टवुड मतलब कोई भी लकड़ी देखूं मुझे उसमें कोई ना कोई फिगर दिखता। कोई भी लेडी, ये कोई भी शख्स कर सकता है ये सब, बशर्ते उसको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट हो। ये आप कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में थी, मेरे पास एक बनियान ट्री की रूट है, एक नहीं वैसे कई हैं पर एक और काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ऑफ़र आया कि वी विल पे यू 12,000, तो आई रिफ्यूज़ इट। तो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत काम की चीज़ है, अगर हम चाहें तो कमर्शियल यूज़ भी कर लेंगे। तो मुझे ऐसे ही बस शौक आता चला गया। इसी घर में एक और सूखा हुआ पेड़ था अखरोट का, उसकी मैंने वो रूट निकाली, तो वो भी आप देखेंगे अभी। तो जो रूट थी उसको बस रखा है, और जो उसका टहनियाँ थी वो एक फ़िश की शेप है, वो भी आप देखेंगे। ऐसे मुझे शौक आया ये सब, मेरा सारा वक्त इसी में बीतता। डॉग्स है, फ्लावर्स है, ड्रिफ्टवुड है, किचन गार्डन है, मेरे पास और वक्त ही नहीं है किसी और बात के लिए। जो आपका इतना बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, इसको बनाने का कैसे आपको आइडिया आया? एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा वाटरफॉल है। कोई भी आप वेस्टेज चीज़ों का, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो भी वाटरफॉल बना सकते हैं। मैंने ऐसे वेस्टेज 2 टब से लिए, ड्रिफ्टवुड में उसमें छोटी सी मोटर लगाई और उसमें से भी वाटरफॉल बना दी। रूम के अंदर आप वाटरफॉल बना सकते हैं। अभी तो नहीं है क्योंकि इतना बड़ा गार्डन है, रूम के अंदर बना के क्या करना है। तो वाटरफॉल का शौक़ भी मुझे, बिकॉज आई बिलोंग टू कश्मीर, तो मुझे पानी बहुत ही पसंद है। मैं कहीं भी कुछ भी सोचती हूँ, छोटी सी जगह पे भी मैं वाटरफॉल बना सकती हूँ। यहाँ तो खैर बहुत बड़ा है। स्लोप ऑलरेडी थी यहाँ, और दिमाग में आया कि ये अगर यहाँ बनाई जाए तो बहुत अच्छा। हाँ, ऑलरेडी लैंडस्केप था। और वाटरफॉल के ये नहीं कि वाटरफॉल आगे से ही खूबसूरत है, आप बैक साइड देखिएगा, बैक साइड से भी बहुत सुंदर है। कुछ मैंने देखा है लोगों ने देखा देखी बनाई तो पूरी पाइप्स दिखती हैं, तो मैंने बैक साइड को भी खूबसूरत बनाने का कोशिश की है। इवन पूना में भी मैंने 2-3 जगह बनाई, एक नदी किनारा रेस्टोरेंट है और 2-3 जगह पे ऐसी शौकिया बना के दी हैं। इसमें आपने काफ़ी आर्टिफिशियल फिश वगैरह, फ्रॉग वगैरह भी वो भी मैंने खुद बनाए हैं। कि आर्टिफिशियल तो है, मैंने थोड़ी सी लाइव फिशेस भी डाली हैं। अभी वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होता है, घर के राइट साइड में पानी एंड फिश, तो लाइव फिशेस भी हैं। और कुछ भी आप, मैंने फ्रॉग भी एक वहाँ रखा हुआ है बना के, देयर इज़ डॉल्फिन्स एंड बड़ी फिश भी है एक। अब देखिए, कुछ भी आप इमेजिनेशन अगर करें कुछ भी बना सकते हैं, थोड़ा सा बस सोचने की ज़रूरत है। तो
आपने जो ये प्यारा हट सब बनाया है, ये तो वाकई एक बड़ा असली लगता है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इससे कैसे आपको आइडिया आया? हम शहर में रहते हैं, लोग गांव की ज़िंदगी से बहुत आगे निकल चुके हैं। गांव में कितना सुकून होता है, शहर की ये भीड़ भाड़। तो मेरे दिमाग में आया अगर हम एक हट बनाएं गांव में, जैसे लोग पहले रहते थे हट्स में, कैसा लगता है उसमें। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठना। तो ऐसे थोड़ा सा मैं नेचुरल बनाना चाहती हूँ कि नेचुरल लुक आए। तो पैसा खर्च के तो सभी सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन इसीलिए बनाई। इसमें मैं तो सोच रही थी एक वो बान का जो मंजा होता है वो भी रखती हूँ, लैंप होती है वो भी ला के रखनी है। विलेज एटमोसफियर। ये तो 7 जनरेशन है मेरे पास, तो मुझे बहुत प्यार है इनसे। इनसे ही नहीं, स्ट्रे डॉग्स को भी मैं बहुत लुक आफ्टर करती हूँ। अभी भी मैंने 19 डॉग्स अडॉप्ट किए हुए हैं, और जब दिल्ली में थी कम से कम 300 डॉग्स मैंने अडॉप्ट करवाए, पपीज़। बहुत अच्छे अच्छे घरों में गए वो, छोटे छोटे पपीज़, उनको ला के साफ़ करके फिर ऐड देती थी पेपर में। इवन पूना में भी 200-250 के करीब अडॉप्ट करवाए हैं, और यहाँ कश्मीर में भी 2-3 करवाए हैं। तो बाकी 19 डॉग्स तो अडॉप्ट हैं, या उनको खाना वाना भेजती हूँ। तो अगर आप घर में पेट रखते हैं तो आप अगर टेंस में हैं तो आपकी थोड़ी देर के लिए आप अपनी टेंशन को भूल जाएंगे, क्योंकि आप आते हैं, पेट आपके पास आता है, आप थोड़ा सा उसको प्यार करेंगे तो भूल जाएंगे कि मेरे दिमाग में क्या था। मेरे ख्याल पेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो 3 थे, एक कोई रोड पे छोड़ गया था उसका ओनर, वो भी मैंने अडॉप्ट किया, बट ही डाइड। ये नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं हमें असली डॉग रखना है, मतलब अच्छी ब्रीड का हो, अच्छी पेडिग्री हो। ऐसा कुछ नहीं, डॉग इज़ डॉग। आप उसे अच्छी आदतें सिखाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए तो बहुत अच्छा निकलता है। मेरा एक्सपीरियंस, दिल्ली में एक कर्नल भटनागर हैं हमारे, उनको मैंने एक स्ट्रे डॉग दिया उठा के, उन्होंने बोला कि आपके हाथ से लेना। वो इतना खूबसूरत है, हॉलीडे इनके सामने उनका घर है, तो जो है उसका नाम, बिल्कुल अंग्रेज़ लगता है, क्या हाइट, ढील ढाल। तो आप अच्छी डाइट दीजिए, डॉग बहुत अच्छा होगा। ये डॉग्स, फ्लावर्स, गार्डन, ड्रिफ्टवुड, मतलब मेरा सारा वक्त इसमें बीत जाता है। और थोड़ा सा शौक गाने का भी है। ये पूछना चाहता था कि आपको गाने का शौक कैसे बना? गाने का मेरे को एक्चुअली सितार सीखने का बहुत शौक था। तो मेरे पास बैंजो है, मेरे हस्बैंड ने बोला तुम बैंजो सीखो, सितार छोड़ो। तो मैं गई किसी टीचर के पास, उसने बोला आप बैंजो छोड़ो, आप हारमोनियम सीखो, तो आपको बैंजो अपने आप आ जाएगा। वो ब्लाइंड थे, कुछ 6 महीने मैंने किया, गलत उंगलियां रखती रही। फिर मेरी एक फ्रेंड ने बोला नहीं सीख सकती, एक पूना में है अनवर कुरैशी, काफ़ी फेमस है, उनके पास ले गई। तो उन्होंने बोला अरे आप गाना सीखो। तो ना सितार हुई ना बैंजो हुआ, गाना हो गया। मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से भी गाती हूँ, और शौक है बस। तो हमें आप थोड़ा 1-2 लाइनें सुनाएंगी? हमारे नाज़रीन काफ़ी खुश हो गया आपके गाने। आज तो आपको जैसे मालूम है मेरा गला इतना ख़राब है, आई एम हैविंग कोल्ड। नगमे जो खो गए हैं उन्हें कहाँ से लाए, आज तो मुश्किल है। 2 लाइन गुनगुनाना। अच्छा, देख कोशिश करती हूँ। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे।
तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। एक और आइडिया, जैसे वाटरफॉल हम मोटर लगाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव आती है मोटर, मैंने 2-3 मोटरें लगाई हुई हैं। यहाँ एक वाटरफॉल ऐसी है जिसमें मोटर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल। मैंने रबड़ की पाइप ज़मीन के अंदर से ली और उसमें छोड़ दी। वो थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे आप कश्मीर के रास्ते से जाए, कूद बटोत में थोड़ा थोड़ा पानी बहता है पत्थरों के ऊपर से, तो ये पानी उससे बहकर क्यारियों में जाता है, वेस्ट भी नहीं होता है। जो नई मोटर ख़रीद सकते वो ऐसे भी लगा सकते हैं कि नेचुरल थोड़ा सा पानी गिरता रहे और अच्छा लगता है। और दूसरे, किचन गार्डन का भी बहुत शौक़ है मुझे। उसमें एक तो ये फ़ायदा कि आप अपने पैसे बचा सकते हैं, इतनी सब्जी आती है कि हम खा भी नहीं सकते, पड़ोसी को बांटे वो भी थक जाता है खा खा के, तो आप सेल कर सकते हैं इसे। जैसे रोज़ है, रोज़ की कलमें लगाकर नेक्स्ट सीज़न में आप इनको भी गमलों में लगाकर एज अ नर्सरी सेल कर सकते हैं। जितने भी फ्लावर्स हैं इनके आप बीज रख सकते हैं, बीज सेल कर सकते हैं। कमर्शियल वे से भी आप इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा बस वक्त बीत जाता है। तो आपने बहन को मतलब क्या मैसेज देना चाहते? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना जो खाली वक्त बातों में नहीं बर्बाद किया जाए, कुछ काम किया जाए। जो भी उनको जिसमें भी इंटरेस्ट है, किचन गार्डन, कोई लिखना जानती हैं तो शॉर्ट स्टोरीज़ लिख सकती हैं, शॉर्ट आर्टिकल्स लिख के मैगज़ीन में दे सकती हैं, तो भी काफ़ी उनकी हेल्प हो जाती है कमर्शियल वे से। और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, जैसे कि मैंने बताया है अभी आपको, किचन गार्डन देखें, दूसरा गार्डन देखें। अपने टाइम को आप यूटिलाइज़ करना चाहें, ये आपके ऊपर, आप कैसे कर सकते हैं। घर की वेस्टेज चीज़ें जो हैं, अब मैंने जो वाटरफॉल बनाई है, एक वाटरफॉल आप देखेंगे उसमें वाइट वाइट ट्रेज लगी हुई हैं, वो वेस्टेज है, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ डॉक्टर तो ही इज़ हार्ट स्पेशलिस्ट, तो वो उसमें हार्ट की कुछ पाइप्स आती हैं, वो फेंकने के बदले मैं उसको ऐसे यूज़ किया है। आप देखिए वाइट वाइट वो ट्रेज हैं। कुछ भी आप वेस्टेज सोचिए, जैसे वो चंडीगढ़ में नेकचंद से सीखिए, उसने कितना वेस्टेज चीज़ों को यूटिलाइज़ किया। कुछ वहाँ भी देख के मुझे दिमाग में आया है, नेकचंद का गार्डन देख के। तो किसी भी चीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अपना वक्त बातों में ना बर्बाद करते हुए इन कामों में कुछ करें। इवन जैसे पेट्स हैं, आप अगर अच्छी ब्रीड के आपके पास डॉग्स हैं तो आप उनके पपीज़ बिकते हैं, वो भी 10-10 हज़ार तक भी बिकते हैं। आप